पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ मसले ने ਜਿਹੜੇ इस वक्त ध्यान मंग रहे हैं। बड़ा अहम इशू है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ कि जिस तरीके के हालात ने पंजाब के मुख्य मंत्री ਨੂੰ खास करके इधरले पासे भी ध्यान देना चाहिए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्यों गिनती घट रही है पंजाबियों की, कारण की नजर आते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ? पंजाब में लगभग 1000 विधि के छात्र ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम बाधित हुआ बीच में, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा था। वो टेक्निकल लेंचेस की वजह से प्रॉब्लम आई उसमें, संघ लोक सेवा आयोग ने भी इसको माना। बच्चे वहाँ गए, पटियाला तक गए, स्ट्राइक चल रही थी उनकी, और इस तरह से लगभग 1000 छात्र, विधि के छात्र, ये वो छात्र थे जिन्होंने अपनी एकेडमी, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी में विधि के क्षेत्र में टॉप किया जी, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। एग्ज़ाम में जो छात्र गोल्ड मेडलिस्ट रहे उनके एग्ज़ाम में बाधाएं आई। ऐसे 1000 छात्र पंजाब पर और विधि के छात्रों पर, न्यायिक प्रणाली पर, जो कि न्यायपालिका हमारे देश की बहुत मजबूत स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये सब बहुत मजबूत स्तंभ हैं। उनमें से एक न्यायपालिका है, उसमें पारदर्शिता बनी रहे, उसमें भाई भतीजावाद हावी न हो, ऐसे छात्रों का भविष्य अंधकार में ना हो जो विधि के टॉप मोस्ट रहे हैं, लेकिन वो पर एग्ज़ाम में उन्हें 0 दे दिया जाता है। बीमारी के माध्यम से जो मेहनत का छात्र, जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मछली, जो निचले स्तर से पढ़ाई की बहुत अच्छी पराकाष्ठा पर पढ़ रहा है, बहुत अपने दिमाग से पढ़ रहा है, उसके अरमानों पर पानी फिरता है, जिससे हमारे देश के होनहार बच्चों, बहुत से बच्चे आत्महत्या करते हैं, परिवारों के चिराग बुझ जाते हैं, और बहुत से बच्चे इसकी वजह से हमारे देश से ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, वो दुनिया के अन्य देशों में चले जाते हैं, और हमारे देश का नाम जिक्र कर रहे थे ब्रेन ड्रेन, ये बड़ी वड्डी समस्या खास करके पंजाब की। तुसीं अजकल देखोगे जिवें तुसीं जिक्र कर रहे थे ਵੱਖ-ਵੱਖ एग्जाम होंदे ने, बच्चे हुण वो भरन दी थां आयल्स दा एग्जाम भरदे ने। लगदा कि इधरले पासे सरकार नूं ध्यान देना चाहिए है। इस पर सरकार को, खासकर पंजाब सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पंजाब पूरी दुनिया में तो फैल जाएगा, पूरी दुनिया में पंजाब के लोग तो होंगे, लेकिन पंजाब तो खाली हो रहा है। सर एक जिक्र असीं तुहाडा भी करते चलीए, तुसीं ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ते ਵੱਖ-ਵੱਖ केस लड़े ने, बड़े इंपॉर्टेंट केस सीगे जिहड़े जिन्हां दा असीं जिक्र करदे हां। निर्भया कांड की असीं गल कर लईए, इस तो इलावा जदों असीं हरियाणे नाल जुड़े हुए हाथरस केस की गल कर लईए जां रामपाल दा केस गल कर लईए, लगदा कि अज जिहड़े हालात बने हुए ने, ये जदों ये सारे केसिस लड़दे सीगे ਤਾਂ एक बड़ा दबाव रहिंदा। अजकल एक तुसीं देखिया होना कि एडवोकेट्स जिहड़ी क्लास हैगी आ, जां वकीलां दी क्लास हैगी, जां जजां दी क्लास हैगी आ, इन्हां दे उपर भी एक पोलीटिकल प्रैशर नज़र आउंदा हैगा। ਤਾਂ बहुत सारियां चीज़ां नाल दी नाल साइमल्टेनियसली चलदियां ने। तुहाडे ते भी दबाव रहा उन्हां संबंध? बहुत दबाव रहता, लेकिन मेरे माता पिता ने जब प्रैक्टिस में उतारा था तो माथे पे लिख दिया था, नॉट फॉर सेल, नॉट इन प्रेशर। दबाव में नहीं आना है और दिखना नहीं चाहिए। बचपन में मेरे माता पिता ने एक चैप्टर में पढ़ाया था, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। लगता कि अज अदालती सिस्टम खास करके वो आज़ादी महसूस कर रहा है, क्योंकि एक समा इदां दा भी आया कि देश के जोड़े चीफ जस्टिस सीगे उन्होंंने भी प्रैस के सामने आन के अपनी आवाज़ रखनी पै गई। लगता कि वो आज़ादी के उपर हरेक पासे, हरेक तबका, मीडिया की आज़ादी हो, वकालत जोड़े वकील करते हैं उन्होंने आज़ादी हो, या देश के बोलने की आज़ादी हो, उत्ते कोई ना कोई अंकुश लग रहा है। इसमें जो सत्ता में होती है सरकार, उसकी तारीफ होती है, खूबसूरती होती है। वो अपनी कुर्सी के नीचे IAS IPS की टोपी, अदालत का हथौड़ा, ये सब कुछ नीचे डालना चाहते हैं। कुर्सी के ऊपर बैठने से पहले नीचे डालना चाहिए। गवर्नर की सीट देश की सर्वोच्च अदालत के माननीय न्यायाधीशों से बहुत ऊंची है। 150 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ और ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ बड़े गर्व से देखते हैं कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। सभा सदस्य आती है, जाती है, राजनीतिक दल आते हैं, जाते हैं, सत्ता आती है, जाती है, बदलती रहती है। आपको न्याय पालिका में जज का स्थान आपने देखा है, ऊंचा क्यों होता है? आप DM से जाएं, IPS से मिले जाएं, सब बराबर में बैठे मिलेंगे। केवल हमारी अदालत का स्थान ऊपर होता है। सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ मसले ने जिहड़े इस वक्त ध्यान मंग रहे हैं। पंजाब की नौजवानी किधरले पासे जा रही है, इस तो कोई पर्दा जां भेद नहीं रहा हैगा। तो नौजवानों का रुख जदों सरकारी नौकरियां वाला हुंदा जां
ਵਕਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ AP ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾਈਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन जी ये इसी बात को लेकर संघर्ष कर रही है। पंजाब में लगभग 1000 विधि के छात्र ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम बाधित हुआ बीच में, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा था। जी। वो टेक्निकल लेंचेस की वजह से प्रॉब्लम आई उसमें। संघ लोक सेवा आयोग ने भी इसको माना। बच्चे वहाँ गए, पटियाला तक गए, स्ट्राइक चल रही थी उनकी, और इस तरह से लगभग 1000 छात्र विधि के छात्र थे। ये वो छात्र थे जिन्होंने अपनी एकेडमी, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी में विधि के क्षेत्र में टॉप किया। जी, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। एग्ज़ाम में जो छात्र गोल्ड मेडलिस्ट रहे उनके एग्ज़ाम में बाधाएं आई। ऐसे 1000 छात्र हैं और वो अपनी उम्र के लास्ट स्टेज पर थे, पड़ाव पे थे, तो उसके बाद वो फॉर्म नहीं भर सकते। इसीलिए हमने पंजाब के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी से ये ज्ञापन के माध्यम से मांग की है, क्योंकि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उपजे हुए नेता हैं। जी, दिल्ली में हमारे साथ होते थे अन्ना जी के आंदोलन में। तो अब पंजाब पर और विधि के छात्रों पर, न्यायिक प्रणाली पर, जो कि न्यायपालिका हमारे देश की बहुत मजबूत स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये सब बहुत मजबूत स्तंभ हैं। उनमें से एक न्यायपालिका है, उसमें पारदर्शिता बनी रहे, उसमें भाई भतीजावाद हावी न हो, ऐसे छात्रों का भविष्य अंधकार में न हो जो विधि के टॉप मोस्ट रहे हैं, लेकिन वो पर एग्ज़ाम में उन्हें 0 दे दिया जाता है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम दिए जाते हैं, पेपर क्लैश हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। जो पेपर लीक होने की बीमारी हमारे देश में तेज़ी से बढ़ती जा रही है, वो चाहे निचली परीक्षा हो, चाहे कानून वो लेखपाल, SI भर्ती प्रकरण और टीचर भर्ती प्रकरण और IAS IPS में हो, चाहे MBBS में हो, इस बीमारी के माध्यम से जो मेहनत का छात्र है, जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, जो निचले स्तर से पढ़ाई की बहुत अच्छी पराकाष्ठा पर पढ़ रहा है, बहुत अपने दिमाग से पढ़ रहा है, उसके अरमानों पर पानी फिरता है, जिससे हमारे देश के होनहार बच्चों, बहुत से बच्चे आत्महत्या करते हैं, परिवारों के चिराग बुझ जाते हैं, और बहुत से बच्चे इसकी वजह से हमारे देश से ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, वो दुनिया के अन्य देशों में चले जाते हैं और हमारे देश का नाम। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ IELTS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰਦੇ ਨੇ। लगता कि इधरले पासे सरकार को ध्यान देना चाहिए हैगा इस पर? इस पर सरकार को, खासकर पंजाब सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पंजाब पूरी दुनिया में तो फैल जाएगा, पूरी दुनिया में पंजाब के लोग तो होंगे, लेकिन पंजाब तो खाली हो रहा है। अंततः योग्यता, एक बौद्धिक क्षमता जो वहाँ जाके बात कर रहे हैं, विदेशों में जाके वो उस देश के कर्मचारी, उस देश के अधिकारी, उस देश की नौकरी वाले बन के बात कर रहे हैं, थे भारत के, वो भारत में कार्य कर सकते थे, भारत को सोने की चिड़िया जगत गुरु बना सकते थे। तो मैं तो मोदी जी से की सरकार से भी कहूँगा, और इस मामले में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी भी ऑल इंडिया एस्पिरेंट्स यूनियन के माध्यम से उनको भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उनके पास भी चीज़ें पहुंच रही हैं, और वो भी इस बात को सराहना कर रहे हैं कि हम न्यायिक पालिका के न्यायिक व्यवस्था में, न्यायिक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बाध्य है, और वो पारदर्शिता लाएंगे जिससे कि। सर, तुसी एक सवाल उठाया विचों कि 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,000 ਬੱਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं, उन्हें हर चीज़ का पता है, तो उसके माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंचाएगी कि वो इसमें रिलैक्सेशन दें और उनको लगभग जो 1000 छात्र हैं उनको परीक्षा दोबारा कराएं, परीक्षा में बैठलवाएं और उनकी टेक्निकल चीज़ों को उसी आधार पर लेके जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं उसी को हम कोई नए नहीं कर रहे हैं, उसी आधार पर उसको पुनः किया जाए जिससे कि न्यायिक व्यवस्था न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ सके। विषय ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए एडवोकेट के लिए बड़ी समस्या आती है कि वो कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी बांधे, कौन बांधेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी ये पंजाब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह से जुड़े हुए शहीदों का पंजाब रहा है। सरदार भगत सिंह यहाँ से जुड़े हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में आज़ादी की लड़ाई का परचम बहुत तेज़ी से लड़ाया। यहाँ के डीएनए, यहाँ का डीएनए सरदार भगत सिंह के लोगों में डीएनए है, इसलिए इस लड़ाई को लड़ने में निश्चित तौर पर सफल होंगे। और हमें खुशी की बात है वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आए हैं, इसलिए हमें और आशा बढ़ती है कि वो इस न्यायिक लड़ाई में, न्यायिक प्रक्रिया में आगे सहयोग करेंगे और अपनी पावर का प्रयोग करते हैं। सर एक ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਲੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ हरियाणा का पीटीआई टीचर्स का था, किसान अंदोलन ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ, टीचर्स का था, उनको सबको नौकरी दिलवाई हमने। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ? बहुत दबाव रहता, लेकिन मेरे माता पिता ने जब प्रैक्टिस में उतारा था तो माथे पे लिख दिया था नॉट फॉर सेल, नॉट इन प्रेशर। दबाव में नहीं आना है और बिकना नहीं जीवन में, जिसके लिए हो गए, जिसके साथ हो गए। बचपन में मेरे माता पिता ने एक चैप्टर में पढ़ाया था, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो सरकार ने कोई बात नहीं, सामने पहाड़ भी हो, पहाड़ मतलब चट्टान भी हो, सिंह की दहाड़ हो, यानी कि सामने मौत भी हो, जीवन का भी खतरा हो, तो सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अगर न्याय की लड़ाई में जहाँ कहीं जब कहीं पंजाब और पूरे देश को गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो, चाहे और चीज़ें हैं, जैसे आज तक 26 वर्षों से मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के साथ साथ आपके चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आता रहा हूँ, करता रहा हूँ, यहाँ की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, तो आगे भी इसी तरह से चाहे कोई भी दबाव आ जाए, कोई भी प्रेशर आ जाए, जीवन और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, वो देने वाला कोई और है। राजनीति, सत्ता, कोर्ट भगवान नहीं है। देश के महामहिम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चरण पे कह रहा हूँ, चाहे कोई केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति हों, भगवान नहीं है। गलतियां उनसे भी होती हैं और गलतियों के सुधार के लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष होने के नाते ऐसा सिस्टम बनाया कि आपकी ऑनरेबल हाई कोर्ट में डिसमिस होती है सिंगल बेंच से, डबल बेंच में होती है, डबल बेंच जाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी ले जाने का अधिकार है, एसएलपी डिसमिस होती है, रिव्यू में जाने का अधिकार है, रिव्यू डिसमिस होती है, क्यूरेटिव में जाने का अधिकार है। तो हमारे पास अनुच्छेद में इतनी व्यवस्थाएं हैं, अनुच्छेद में इतने छेद हैं कि जिनके आधार पर अपनी बात को उठाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, जिससे अंतिम पावदान के व्यक्ति को, जो आखिरी व्यक्ति है देश का, जो आखिरी, चाहे वो दलित है, गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, मजदूर है, मजलूम है, उसको न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। ये जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है और इस लड़ाई को मैं लड़ता रहूँगा। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ।
पंजाब में आज़ादी के समय से जलियांवाला बाग कांड हुआ ना जी इसी प्रदेश में हुआ ना। सरदार भगत सिंह इसी प्रदेश में गेहूं धान लगा रहे थे और उन्होंने कहा था मैं बंदूकें बो रहा हूँ बंदूकें बो रहा हूँ। तो ये कहने वाला पंजाब का ही युवा हो सकता है जिसने पूरी दुनिया में आज़ादी की लड़ाई की बात रखी। जलियांवाला बाग कांड की बात है। आपने सैंडर्स का वो बयान देखा होगा। सैंडर्स से जब पूछा गया कि तुम मार रहे थे लोगों को जलियांवाला कांड में, एक बच्चा कैसे हेल्प मांगता, तो बच्चों की मौत, सरदार गुरु गोविंद सिंह का बलिदान, वो शहीदी बलिदान, बच्चों का बलिदान अगर किसी प्रदेश में हुआ है तो वो यहाँ हुआ है। ट्रैक्टर रैली में भी यही बात मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कही थी कि पहले 5 के नोट पर ट्रैक्टर छपता था, गेहूं की बालियां छपती थी। 1 के सिक्के में गेहूं की बालियां छपती थी, वो बालियां नहीं थी गेहूं की, वो किसान का सम्मान था। वो इस देश के करोड़ों किसान जो कहते हैं ना, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान। तो पंजाब ने किसान आंदोलन में भी दिखाया, हरियाणा ने भी इस लड़ाई को दिखाया। जब सब प्रदेश ढीले पड़ गए थे आंदोलन में तो ये प्रदेश लगातार लड़े रहे और इन प्रदेशों की वजह से किसानों की जीत हुई। किसान बिल वापस लिए, किसानों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमें स्टे मिला। तब भी मैंने ये कहा था कि ये देश के किसानों की जीत है, भारत सरकार की हार है। क्योंकि हर व्यक्ति जो महलों में बैठा है, जो कोठियों में बैठा है, जो खेतों में नहीं है, जो महलों और कोठियों में बैठा है, जो यहाँ के चंडीगढ़ के इस विशाल प्रेस क्लब में भी बैठा है, वो भी किसान की उपज, किसान का दूध, किसान का अन्न, किसान की चाय, किसान की कॉफी, किसान की आटा, किसान का मैदा, किसान के चावल, किसान की दालों का प्रयोग करता है। और किसान की संपत्ति तो वही खेतों में खुली है, उसके गोदामों में थोड़ी रहती है। सर आखिरी सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा छोटा ਜਿਹਾ सवाल है पर ਮੈਨੂੰ लगता कि बड़ा अहम सवाल होगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी। लगता कि ਅੱਜ अदालती सिस्टम खास करके ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਹਰੇਕ ਤਬਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਕਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰकुश ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ये जो सत्ता में होती है सरकार, उसकी तारीफ होती, खूबसूरती होती है। वो अपनी कुर्सी के नीचे IAS IPS की टोपी, अदालत का हथौड़ा, ये सब कुछ नीचे डालना चाहती है। कुर्सी के ऊपर बैठने से पहले नीचे डालना चाहती है। लेकिन ये देश बलिदानियों का देश रहा है। इस देश ने सदैव उस लड़ाई को लड़ा है, चाहे मुगलों से लड़ा हो तो भी यही देश लड़ा, चाहे अंग्रेजों से लड़ा है तब भी यही देश लड़ा, अब अपनों से भी लड़ना पड़ रहा है तो भी यही देश के लोग लड़ रहे हैं। और माननीय अदालत आज गुजरात के हमारे मैटर में गुजरात से आज हुआ है, नोटिस किया है बिल्किस बानो वाले केस में 15 अगस्त को सब छोड़ दिए गए थे। वो लोग राजनीतिक दल की मीटिंगों में भाग लेने लगे, तो उस पर नोटिस किया है कि मानवता के आधार पर छोड़ा जाना ये केस अलग है। बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ, 3 साल की बच्ची का गुजरात में मर्डर हुआ, तो इन सब बातों को आधार पर नोटिस किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम आशा और तो विश्वास करते हैं वो निडर, निर्भीक, निष्पक्ष होकर न्याय प्रणाली करें और प्रयास करें राज्यसभा की सांसद की सीट, गवर्नर की सीट देश की सर्वोच्च अदालत के माननीय न्यायाधीशों से बहुत ऊंची है। 150 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ और ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ बड़े गर्व से देखते हैं कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। राज्यसभा सदस्य आती है जाती है, राजनीतिक दल आते हैं जाते हैं, सत्ता आती है जाती है, बदलती रहती है। आपको न्याय पालिका में जज का स्थान आपने देखा है ऊंचा क्यों होता है? आप डीएम से जाएं, आईपीएस से मिले जाएं, सब बराबर में बैठे मिलेंगे। केवल हमारी अदालत का स्थान ऊपर होता है। और किसी अधिकारी को, प्राइम मिनिस्टर को, किसी को माई लॉर्ड नहीं कहते हैं। माई लॉर्ड कहा जाता है सिर्फ जज को। छोटा जज हो, ट्रायल कोर्ट का जज हो, सेशन कोर्ट का जज हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जज हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, माई लॉर्ड कहा जाता है। उनका स्थान इसलिए ऊंचा रखा जाता है वो वहां से दोनों को बराबर देख सके, वादी प्रतिवादी को दोनों को बराबर देख सके, कोई भेद न रखे, कोई छोटा मोटा न रह जाए। न्याय की तराजू इसीलिए बनाई गई है। कानून की देवी की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, लेकिन कान खुले हुए हैं, कानों पर पट्टी या कानों में डॉट नहीं लगाई गई।
कान खुले हैं, लेकिन न्याय की देवी की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, मैं तो ये भी प्रयास करता हूँ इस देश की जागरूक जनता जागे और जो पट्टी बंधी हुई है वो भी खुले और कानून की देवी खुलेआम देखे और देख के जो फैसला करे। उससे और इस देश में जो कई बार भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, जो आधा अधूरा न्याय की बात रह जाती है, ये बात मैंने देखी। हाथरस का प्रकरण आपने देखा, मैंने लड़ा, बहुत जल्दी फैसला। मैं उस समय भी कह रहा था कि इस आधार पर 4 लोगों को दोषी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हाथरस प्रकरण में माननीय अदालत ने उत्तर प्रदेश में फैसला दिया और कहा तीनों बरी, न झगड़ा हुआ, केवल रेप भी नहीं था, मर्डर भी नहीं था, गैंग रेप भी नहीं था, ये सब हुआ। तो न्यायपालिका कई जगहों पर सही फैसला देने में अच्छा व्यवहार कर लेती। मैं आशा करता हूँ एज ए बीइंग एडवोकेट और विश्वास करता हूँ कि पूरी देश की अदालत न्यायपालिका निडर, निष्पक्ष, निर्भीक होकर कार्य को करे, जिससे देश उन्हें देखता है, देश उन्हें समझता है। आपने देखा होगा ना, छोटे से छोटा व्यक्ति जब कहीं लड़ाई होती वो क्या कहता है, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, आई विल सी यू इन कोर्ट। मतलब क्या समझ रहा है, वो नहीं कहता मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं अदालत में देखूंगा तुम्हें। मतलब अदालत पर उसका भरोसा है, वो बहुत भरोसा करता है न्यायपालिका पर। और यही विषय ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन के माध्यम से भी देश की न्याय व्यवस्था में जो बनने जा रहे बच्चे हैं, जो आदरणीय माननीय जज बनने जा रहे हैं, उन्हें आप लोगों के माध्यम से लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि उनकी व्यवस्था में निष्पक्षता हो जाए, भाई भतीजावाद ना हो, उनके इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, उनके पैनल में बड़ा दुख होता है जब उनके पैनल के जुडिशियल पैनल के जब पैनलिस्ट ये सवाल पूछते हैं कि तुमने रिट क्यों डाली, तुमने पिटीशन क्यों डाली, तुम दिल्ली से चंडीगढ़ एग्जाम क्यों देने आ रहे हो, तुम हिमाचल से दिल्ली क्यों एग्जाम देने आ रहे हो, तुमने मध्य प्रदेश का क्यों भरा है। छत की तरफ देखते हैं और इंटरव्यू में बैठे हैं, तो कम से कम उस छात्र का क्या दिल कहता होगा कि मैं तो इतनी तैयारी करके आया हूँ, मैंने तो इस तैयारी में मेरी माँ ने मेरी गहने बेच दिए, मेरा बाप भूखा रहा है, मेरा बाप टूटी साइकिल पर चला है, सही साइकिल पे नहीं चला, पैदल चला है, और उसने किसी तरह से पैसे कर करके इकट्ठे करके जोड़ के हमें परीक्षा के लिए भेजा, हमारे किराए भाड़े की व्यवस्था की, हमें कोचिंग कराई, हमें किताबें दिलाई, हमारी फीस दी, और यहाँ आज एग्जाम देने बैठा हूँ तो छत की तरफ देखा जा रहा है, हमसे आंख मिला के बात भी नहीं की जा रही है। तो ये सिस्टम बदलना चाहिए, कहीं ना कहीं से आगे बात बढ़नी चाहिए, जरूरी है देश के भविष्य। बहुत शुक्रिया सर, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।